क्या आप मास्टरबेशन करते हो? इसका आंसर है हाँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे मास्टरबेशन से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रोहित खत्री एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मास्टरबेशन के बारे में, इसकी एडिक्शन कैसे लगती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके कोई बेनिफिट होते भी है या नहीं होते हैं, और कैसे आप अपनी मास्टरबेशन की एडिक्शन को छोड़ सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टरबेशन होता क्या है। मास्टरबेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहां पर एक इंसान खुद को प्लेजर फील कराता है, मतलब खुद को अच्छा फील कराता है। और दुनिया में जितने भी मेल है उसमें से 99% लोगों ने कभी ना कभी मास्टरबेशन किया है और 70% लोग रेगुलर बेसिस पे मास्टरबेशन करते हैं। और एक ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आपने कुछ अलग कर दिया। आप, मैं, हर कोई इस प्रोसेस से गुजरता है। बस दिक्कत ये आती है कि मोस्टली लोग आज के टाइम पे मास्टरबेशन की इस एडिक्शन में फंस कर रह जाते हैं और जो उनको साइड इफेक्ट मिलते हैं वो उन्हें बाद में पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको बुखार हुआ, आपने गोली ले ली पैरासीटामोल की, आपका बुखार ठीक हो गया, ठीक है। आपको खांसी हुई, आपने कफ सिरप पी लिया, आपकी खांसी भी ठीक हो गई। पर आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जो डिजीज है, बीमारी है, और इसके साइड इफेक्ट 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन नहीं, पूरी लाइफ लॉन्ग आपको परेशान करेंगे। और बाद में जाके आपको समझ आएगा कि आपने पहले क्या गलती की थी। आपने एक लाइन सुनी होगी ना, बचपन की गलतियां। तो बचपन की गलतियों में एक मास्टरबेशन की एडिक्शन सबसे बड़ा रीजन है। अब बात करते हैं इस मास्टरबेशन एडिक्शन का रीजन क्या है, ये मास्टरबेशन एडिक्शन होती कैसे है। इसका सबसे बड़ा रीजन है डोपामीन। याद करो, जब आपकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में थी और आपने कहीं ना कहीं से पॉर्न, मास्टरबेशन के बारे में सुना, दोस्तों में, मोस्टली दोस्तों में ही होता है, दोस्त ही ऐसी चीज़ें बताते हैं, ठीक है, या कहीं आपने पढ़ लिया, देख लिया। और आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हर कोई बहुत एडवांस चला गया है, ठीक है। आज तो और भी कम उम्र आ गई होगी मास्टरबेशन करने की। तो जब आपने पहली बार मास्टरबेशन किया, आपकी बॉडी ने एक ऐसा हार्मोन रिलीज किया जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश कर देता है, आपको बहुत बढ़िया फील होता है। उसका नाम है डोपामीन हार्मोन। डोपामीन, अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छा हार्मोन है, पर इसके ज़्यादा बार बार रिलीज करने से ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक भी बन जाता है। अब आपने एक बार मास्टरबेशन किया, आपका डोपामीन रिलीज हुआ बॉडी से, आपको बहुत अच्छा फील हुआ। अब आपकी बॉडी ने बोला कि यार मेरे को और अच्छा फील करना है, आपने दोबारा मास्टरबेशन किया। फिर आपकी बॉडी ने बोला मेरे को और अच्छा फील करना है, आपने दोबारा मास्टरबेशन किया। ऐसे करते 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 आप एक एडिक्टर बन गए और आपको पता भी नहीं चला। और अब आपकी बॉडी को रेगुलर रिक्वायरमेंट होगी उस डोपामीन की, पर वो डोपामीन आपको उतना खुश नहीं कर पाएगा जितना आपको पहली, दूसरी या तीसरी बार फील हुआ था। उससे आप क्या करोगे, अपने मास्टरबेशन की जो आप 1 बार कर रहे हो दिन में, या 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, उस चीज को आप बढ़ा दोगे, जिससे क्या होगा, और डोपामीन रिलीज करने के चक्कर में आप एक एडिक्टर बन जाओगे। और डोपामीन हार्मोन को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आपने एक दिन कार चलाई कोई रैंडम, ठीक है, जो हमारे रेगुलर रोड पे दिखती है। फिर आपने एक दिन चला ली सुपर कार, आपका डोपामीन इस लेवल पे होगा। क्यों? पंजा लगाते ही वो जा रही है 150 की स्पीड पे, आपको बहुत बहुत बढ़िया फील होगा। बट कुछ दिन बाद आपने वो दोबारा सुपर कार चलाई, आपको नॉर्मल फील हुआ कि यार मजा आ रहा है। आपने फिर रेगुलर बेसिस पे उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। आपका जो डोपामीन लेवल है वो धीरे धीरे करके कम आने लग जाएगा। फिर आपको क्या होगा, मेरे को और कुछ और ज्यादा बढ़िया चलाना है ताकि मेरे को और अच्छा फील हो। ऐसे ही मास्टरबेशन में होता है, पर मास्टरबेशन में जो इसके साइड इफेक्ट है वो इतने खराब है जिसको सुनकर आप डर जाओगे, और आपको डरना भी चाहिए। चलो अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। क्या साइड इफेक्ट होते होंगे मास्टरबेशन के? कोई बोलता है यार कमजोरी आ जाती है, कोई बोलता है यार बस थोड़ा मूड सा अजीब सा हो जाता है, कोई बोलता है यार जिम जाने की एनर्जी नहीं बचती। इसके एक्चुअल साइड इफेक्ट इससे बहुत ज़्यादा खराब है। सबसे पहला साइड इफेक्ट है इसका प्री मैच्योर एजैकुलेशन। इसका मतलब क्या है कि जितने टाइम में आपका स्पर्म बाहर आना चाहिए उससे पहले ही आपका स्पर्म बाहर आ जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। याद है जब आप एकदम यंग थे, 18 साल की उम्र में, आप हर टाइम, जितनी टाइम भी चाहो ना, अपने हथियार को एकदम हार्ड कर सकते हो, ठीक है।
जो हार्डनेस है वो प्रॉपर रहती है। पर आपकी ज़्यादा मास्टरबेशन की एडिक्शन से क्या हुआ, 20, 21, 22, 23, 24 साल, जब तक 25, 26 साल क्रॉस करोगे वो हार्डनेस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपकी शादी होगी कि जो मेन आपका परफॉर्मेंस का टाइम आएगा, अपनी एक सेक्स लाइफ की आपका टाइम आएगा, उस टाइम जो आपकी हार्डनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उस टाइम आपको फील होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। तीसरा साइड इफेक्ट है लो स्पर्म काउंट। माना कि हफ्ते में 1 बार करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, हफ्ते में 2 बार करने से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट आप दिन में या रेगुलर बेसिस पे मास्टरबेशन कर रहे हो तो जो स्पर्म काउंट आज आपका है वो आगे जाके कम हो जाएगा। और स्पर्म काउंट डायरेक्ट रिलेट करता है आपके बच्चा पैदा करने से। चौथा साइड इफेक्ट है लो सेक्स ड्राइव। आपने शादी कर ली, आपकी सेक्स ड्राइव क्या रह जाएगी? मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं मेरे क्लाइंटों के, वो बोलते हैं भाई अपनी सेक्स ड्राइव कैसे बढ़ाए। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या भाई आपने पहले बहुत ओवर मास्टरबेशन कर रखी है? उनका आंसर एक ही होता है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपके दिमाग में हमेशा ये बात चुभती रहेगी कि आपकी जो सेक्स ड्राइव है, आपका जो स्पर्म काउंट है, आपका जो हार्डनेस है आपकी, वो बिल्कुल खराब है, जिसकी वजह से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इम्पैक्ट आपको दिन रात डिस्टर्ब करेगा। और एक ये ऐसी चीज है, इसको आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। अगला साइड इफेक्ट है आपके फोकस का खत्म होना। आप बहुत सारी चीजें करना चाहते होंगे, कोई बॉडी बनाना चाहता है, कोई एक पेपर क्रैक करना चाहता है, कोई किसी चीज की पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ करना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोकस। फोकस आपका मास्टरबेशन की वजह से, रेगुलर एडिक्शन की वजह से धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती है कि यार मैं मास्टरबेशन कर लूँ, मास्टरबेशन कर लिया तो यार अब मेरे को लो फील हो रहा है। और धीरे धीरे करके आपका जो फोकस है आप किसी चीज़ पे कर नहीं पाओगे और आपका ये अंदर से तो आपको साइड इफेक्ट देगा ही, मेंटली, फिजिकली, बट आपके साथ साथ ही आपकी फैमिली को, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे तो लाइफ में करोगे क्या? फोकस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में और मास्टरबेशन एडिक्शन वो आपका धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा। कहीं भी आपके मसल बिल्डिंग और फैट लॉस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर आप एक एडिक्टर हो तो 100% आपकी मसल बिल्डिंग और आपके फैट लॉस पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? आपका फोकस खराब होगा, जो मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम रहेगा, आपको हमेशा ऐसे फील होगा थका थका। अब बात करते हैं मास्टरबेशन एडिक्शन होती क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे क्या पूछते हैं, भाई 1 बार करना सही है, भाई 2 बार करना सही है, भाई 3 बार करना सही है दिन में, हफ्ते में। तो एक मास्टरबेशन एडिक्शन होती क्या है? इसका आंसर सिंपल है। जब आप खुद को मास्टरबेशन करने से रोक ना पाओ कोई भी रीजन से, वो आपको एक मास्टरबेशन एडिक्टर बना देती है। खुद को रोक नहीं पाए और आपने फिर भी मास्टरबेशन कर लिया, उसको कहते हैं हम एक मास्टरबेशन एडिक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि आप एक मास्टरबेशन एडिक्टर हो या नहीं हो। इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए, या जो मास्टरबेशन आप में से बहुत सारे लोगों को एडिक्शन लग गई है उसे छोड़े कैसे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों, जिम जाना स्टार्ट करो। मैं हमेशा लोगों को सबसे पहली एडवाइस करता हूँ, ये किसी बुक में नहीं लिखी है, पर ये मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि जिस दिन से आप जिम जाके अपनी बॉडी पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे, आधी एडिक्शन तो आपकी उसी टाइम पे बंद हो जाएगी। क्योंकि एक इंसान जब जिम जाता है उसका बहुत सारा टाइम अपनी बॉडी पे ध्यान देने में, मैं लग कैसा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। और जब भी वो मास्टरबेशन करेगा उसके बाद उसके दिमाग में एक ही थॉट आएगा, यार मेरी बॉडी तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, या मैं मसल तो नहीं बना पाऊंगा, यार मेरी मसल बिल्डिंग पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, और सबसे ज़रूरी है आपके टेस्टोस्टेरोन पे, आपके फोकस लेवल पे, आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जिम जाने से आप दिखने में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा खुद को चेंज कर लोगे 3 से 6 महीने में, और ये आपकी एक एडिक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एक पॉजिटिव वे में। आप धीरे धीरे करके एडिक्टर तो नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। और टेस्टोस्टेरोन पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी बढ़िया बढ़ेगी, आपका मसल बिल्ड अच्छा होगा। तो वैसे ही आप बोलोगे यार क्या मास्टरबेशन की एडिक्शन, ये जरूरी है क्या मेरे लिए? मेरे लिए जरूरी है बॉडी बनाना। हाई प्रोटीन डाइट लो और पोस्ट वर्कआउट मील को कभी स्किप मत करना।
जो लोग जिम जाते हैं, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मील हमारे पूरे दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है जस्ट वर्कआउट के बाद। उसके बाद आपको 1 स्कूप प्रोटीन लेना है, और अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हो तो बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे एक बहुत बढ़िया प्रोटीन है। इसके 1 स्कूप में आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EAA, और ये आता है प्रो हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ, जिससे आपका जो डाइजेशन है, आपका एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको ब्लोटिंग फील नहीं होगी। ये आता है इन्फॉर्म चॉइस के सर्टिफिकेशन के साथ, और साथ ही साथ इसमें आती है ट्रस्ट सील, जिसको आप स्कैन करोगे डायरेक्ट आप बिग मसल्स न्यूट्रिशन की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां पर आप चेक कर सकते हो इसमें प्रोटीन कितना, इसके अमाइनो प्रोफाइल कैसी है, इसके हैवी मेटल टेस्ट। तो बिग मसल्स न्यूट्रिशन के प्रीमियम गोल्ड वे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना एक बढ़िया प्रोटीन के लिए। दूसरा पॉइंट है स्टॉप वॉचिंग पोर्न। पोर्न आपके मास्टरबेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग मास्टरबेशन तभी करते हैं जब वो पोर्न देख रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। आपके घर में जो भी हो, आपके दोस्त हो, क्योंकि मोस्टली लोग मास्टरबेशन जब भी करते हैं, मोस्टली नहीं सभी, जब वो अकेले होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक दिन में ही एडिक्शन खत्म हो जाएगी, बट हाँ मैं ये जरूर गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो स्टेप्स आप 80% भी फॉलो कर लोगे ना, तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप डेली 3-4 बार मास्टरबेशन कर रहे हो, अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में 1 पे भी आ जाते हो ना, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने कभी नहीं बोला कि मास्टरबेशन करना कोई बहुत गलत बात है या गलत चीज़ है। ये एक प्रोसेस है, दुनिया में हर कोई करता है, बट इसका एडिक्टर बनने से कितने सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं वो आपको अभी तक पता चल गया। लास्ट और फाइनल पॉइंट है, ज़्यादा मत सोचो। अगर आप कर रहे हो ठीक है, अपनी गलती एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा आप अपने अंदर भर लो कि आप अंदर से ही बिल्कुल ख़त्म हो जाओ कि भाई मैं तो ज़िंदगी भर, अभी होंगे बहुत सारे लोग जो बोलेंगे भाई मैंने तो ज़िंदगी भर मास्टरबेशन किया, डेली 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, यार मैं तो गया भाई, मेरा तो कुछ नहीं होगा अब, और अब छोड़ भी दूंगा तो क्या ही होगा। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करोगे इस बारे में, उतना ज़्यादा आप इसके अंदर घुस के रह जाओगे। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए, वो करो, अपना टाइम कहीं और अच्छा स्पेंड करो, अपने ऊपर ध्यान दो, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, कुछ करना चाहते हो, कोई भी दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ें करने के लिए है, आप इसी चीज़ पे अटके रहोगे तो कैसे काम चलेगा भाइयों। तो ये है वो सारे तरीके जिससे मुझे लगता है आपकी मास्टरबेशन एडिक्शन खत्म हो जाएगी। तो ये भाइयों आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और सबसे जरूरी है भाइयों अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। लाल कलर का बटन मिलेगा आपको, 60 बज जाओ, तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन नॉट पीस, और बता दो नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। गेम्स।